सो इफ़ यू आस्क मी कि अगर एक ऐसी चीज़ है यूनिवर्स में जिसको सीखने के बाद फिर और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ज्योमेट्री। क्यों ज्योमेट्री एग्जैक्टली? क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लीट सोलर सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स, हर चीज ज्योमेट्री से डिफाइन की जा सकती है। हर चीज के पीछे एक ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। Even many times human behavior also depends on the geometry of things. For example, ये दो टेक्स्ट को साथ में रखा जाए तो which of these two text feels more calm and more soothing? So unless you like horror movies a lot, you will choose this font only, right? This font seems more soothing, more actually calm. बट क्यों ऐसा? फॉन्ट कब से काम और कंपोज होने लग गए? बट इसीलिए क्योंकि इन दोनों फॉन्ट्स का ज्योमेट्री अलग है। तो जस्ट थ्रू द ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवन ह्यूमन बिहेवियर कैन वेरी। एंड द पर्सन हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री? क्योंकि इन्होंने एक बुक निकाली थी जिसका नाम था एलिमेंट्स, और उन्होंने इस एलिमेंट्स की 13 वॉल्यूम निकाली थी विच कंटेन द वर्क ऑफ मोस्टली ऑल द ग्रेट मैथमेटिशियंस बिफोर हिम। और इन बुक्स में इन्होंने 5 डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए थे। जो थे, पहला पोस्टुलेट था कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल इनफ। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एक स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड की जा सकती है फ्रॉम बोथ द साइड्स। तीसरा पोस्टुलेट ये था कि अगर हमारे पास एक सेंटर है और एक रेडियस है तो इस सेंटर और रेडियस की मदद से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और फोर्थ पोस्टुलेट ये था कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सारे राइट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। और फिफ्थ पोस्टुलेट ये था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसा पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करता है, तो इस पॉइंट से केवल एक ऐसी लाइन है जो हम बना सकते हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी। जिसका मतलब कि सिर्फ एक ऐसी लाइन बन सकती है इस पॉइंट के थ्रू जो कि इस दूसरी लाइन को कभी टच नहीं करेगी, नो मैटर हाउ लॉन्ग वी एक्सटेंड दैट लाइन। क्योंकि अगर कोई भी दूसरी लाइन बनाते हैं इस पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं उसको एक्सटेंड करने पर वो क्रॉस कर जाएगी, चाहे इस साइड से बनाए चाहे इस साइड से बनाए, वो कहीं ना कहीं इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पोस्टुलेट केवल एक ऐसी लाइन है जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस लाइन के, जो कि हमारी ओरिजिनल लाइन के पैरेलल होगी। तो अब अगर इन पोस्टुलेट्स का यूज करके हम एक ट्रायंगल बनाना चाहें तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और इस लाइन को हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर ऐसे हम एक और इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाए जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाए इनफाइनाइट तक, तो ये जो फिगर बना ये एक ट्रायंगल है। करेक्ट? और इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसका इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, A प्लस B प्लस C will always be 180 degrees. You know, but as math progressed further, हमें पता चला कि ये 5 पोस्टुलेट्स अप्लाई नहीं हो सकते हर जगह पे। पहले 4 पोस्टुलेट्स तो काफी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अप्लाई हो सकते हैं, मगर ये जो 5th पोस्टुलेट है ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल हमारे अर्थ पर ही अगर इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, अच्छा कुछ लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, अरे लाइन स्ट्रेट ही है, सरफेस ही कर्व्ड है। इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अर्थ, यू कैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पर क्योंकि अर्थ का सरफेस ही कर्व्ड है इसलिए
एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व की तरह लगती है, मगर ये लाइन स्ट्रेट है, सरफेस कर्व है। तो अगर इस कर्व सरफेस पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और एक पॉइंट बनाते हैं उसके बगल में, तो वी कैन नॉट ड्रॉ इवन वन लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर हम ट्राई भी करते हैं एक लाइन बना के जो कि इसके पैरेलल रहे, मगर नो मैटर हाउ मच वी ट्राई, इट विल इवेंचुअली मीट समवेयर एट द पोल्स। अगर नीचे की तरफ भी बनाए तो सेम थिंग विल हैपन, इट विल इवेंचुअली मीट देयर। इसलिए जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इस पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है कि हम एक भी ऐसी लाइन नहीं बना सकते हैं जो कि इस ओरिजिनल लाइन के पैरेलल हो। एंड सर्फेसेस लाइक दिस आर सेड टू हैव अ पॉजिटिव कर्वेचर। और ऐसे सरफेस पे बना हुआ कोई भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा ग्रेटर देन 180 डिग्रीज होगा। एंड द सेम गोज फॉर अ सरफेस लाइक अ पोटैटो चिप। ऐसे सरफेसेस को कहा जाता है कि दिस हैज अ नेगेटिव कर्वेचर ऑन इट। और यहां पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट बिसाइड्स इट, जो कि इसको कभी नहीं मैच करेंगे। अगर हम और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो सरफेस का कर्वेचर फॉलो करते हुए दूसरे साइड पे चले जाएंगे और इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। सो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस which will never cross the original line. तो ऐसे सरफेसेस जो यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन यूक्लिडियन सरफेसेस। नॉन यूक्लिडियन सरफेसेस और स्टडी ऑफ these टाइप्स ऑफ सरफेसेस इज कॉल्ड एज नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और इसी वजह से I was able to make a triangle with all the angles as right angles. क्योंकि on a curved surface lines eventually meet at some point. और इसी रीजन से आप एक नॉन यूक्लिडियन सरफेस पर केवल दो लाइंस से एक क्लोज्ड फिगर भी बना सकते हो। See? केवल दो लाइन से, बट ये एक क्लोज्ड फिगर है which will never be possible on a flat यूक्लिडियन सरफेस। दो लाइन से आप कभी भी एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते। बट हाउ अबाउट इफ वी गो कॉस्मिक विद दिस थ्योरी? अगर हम एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाए स्पेस में, मतलब इस तरह बड़ा भी, आउटर स्पेस में बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाए, तो क्या लगता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आएगा? क्योंकि हमने देखा कि अगर एक फ्लैट सरफेस है तो उस पर बनाए हुए ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता है, करेक्ट? अगर एक कर्व्ड सरफेस है तो उस पे बनाए हुए ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा ग्रेटर देन 180 आता है। और सेम अगर हमें उस पोटैटो चिप जैसे सरफेस पे जिसमें एक नेगेटिव कर्वेचर है, तो उस पे बनाए हुए ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा लेस देन 180 डिग्री होगा। तो अगर हम ये ट्राइंगल एक आउटर स्पेस में बनाए तो क्या लगता है कौन सा ट्राइंगल बनेगा? अगर उस कॉस्मिक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब हमारा पूरा यूनिवर्स एक पॉजिटिव कर्वेचर के साथ है या एक स्फेरिकल शेप में है, जिसका मतलब यह भी होगा कि अगर वी स्टार्ट विद वन पॉइंट वी विल इवेंचुअली रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट। पर अगर उसके इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 आता है तो हम स्ट्रेट लाइन में कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम उस स्ट्रेट लाइन में जाना भी चाहें तो उस कर्व्ड सरफेस की वजह से हम वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम उस कर्व्ड सरफेस को फॉलो करते हुए किसी दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएंगे। पर अगर उसका सम एग्जैक्टली 180 डिग्रीज आता है तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा पूरा यूनिवर्स फ्लैट है, लाइक अ 2D शेप। तो क्या है, क्या हमारा यूनिवर्स स्फेरिकल है, हाइपरबोलिक है या फ्लैट है? A big question mark.